Good morning, students. I am Bhavinder Singh, and today we discuss the chapter 7, directing. And today's topic is element of directing. Fourth point, which is communication. इससे पहले हमने डिस्कस किया था 3 elements of directing: supervision, motivation, and leadership. In this video, we discuss about the communication, the fourth and the last elements of directing. डायरेक्टिंग के 4 ऑलरेडी 3 हम एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम फोर्थ एलिमेंट पे डिस्कस करेंगे जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स होता है टू एक्सचेंज द आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन टू द अदर बाय कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने व्यूज को, आइडियाज को किसी दूसरे तक पहुंचाना किसी भी माध्यम से। माध्यम कोई भी हो सकता है। मीन्स कॉमन मीन्स जैसे आपका आ जाता है ओरली, कुछ लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं, रिटर्न लिख के बता सकते हैं, लेटर्स में नोटिस दे सकते हैं, या पिक्चर्स, डायग्राम बताकर, या जो फोर्थ है गेस्चर मेथड। गेस्चर मेथड में इशारों से भी किसी को अपनी बात को क्या करना है, समझाना, अपने मैसेज को बताना है। तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है रिफर्स टू ए एक्सचेंज द आइडियाज and views between two or more persons। दो या दो से ज़्यादा लोग में जब अपने आइडियाज़ को या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी भी माध्यम से, वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन है ये टू वे कहलाता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है मीन्स सेंडर ही भेजता है और सेंडर ही लास्ट में इसका क्या करता है, एंड भी काउंट करता है, सेंडर ही करता है। मीन्स जब तक मैसेज को पता ना चल जाए, लास्ट तक वापसी फीडबैक ना आ जाए, तब तक वो कंप्लीट हम उसमें कम्युनिकेशन नहीं मान सकते। कंप्लीट कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जब एक सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो रिसीवर उसका फीडबैक देता है कि ठीक है मेरे पास मैसेज पहुंच गया है, तब तक पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कैसे होता है सिंपल में मैंने बता दूं, फिर आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। सबसे पहले जो सेंडर है उसके मन में, दिमाग में ये आता है कि मुझे कौन सा मैसेज सेंड करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या करनी, शेयर करनी है। वहीं से ही कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, हमारा शुरू हो जाता है। फिर वो ये देखता है कि अभी आप उससे मैसेज, आइडिया, सजेशन, इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर करनी है, सेंडर से स्टार्ट हुआ है मैसेज। अब ये जो मैसेज है ये इसको एनकोडिंग किया जाएगा। एनकोडिंग मीन्स होता है कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये तो पता नहीं कि कोई ये तो जानता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस भाषा में या किस तरीके से समझेगा, तो हमें उसको उसी तरीके से एनकोडिंग कर देना है मैसेज को, जिस भाषा में, जिस तरीके से वो रिसीवर उस मैसेज को क्या कर सके, समझ सके। तो हमने पूरे मैसेज को क्या कर दिया, एनकोडिंग कर दिया। एनकोडिंग मीन्स होता है उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है जिस लैंग्वेज में वो समझता है, चाहे रिटन हो, ओरल हो, या गेस्चर मेथड हो, या पिक्चर मेथड हो। हमने एनकोडिंग करने के बाद हमने फिर देखना है मीडिया कौन सा लिया जाएगा, हम किस माध्यम से भेजेंगे। आप फोन ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी ले सकते हैं कि आपने अपना मैसेज एनकोडिंग कर रखा है उसको भेजेंगे कैसे। तो मीडिया में आ जाता है आपका फोन है, लेटर्स है, इंटरनेट है, आप अपनी कोई मेथड बना सकते हैं ताकि रिसीवर तक वो मैसेज जा सके। नेक्स्ट, अब ये मैसेज किसके पास पहुंच गया है, रिसीवर तक पहुंच गया है। रिसीवर जिसको मैसेज हमने भेजना था, जिसको इन्फॉर्मेशन हमने भेजनी थी, वहां तक ये मैसेज हमारा पहुंच गया है। अब ये क्या करता है, डिकोडिंग करेगा। हमने मैसेज को एनकोडिंग किया था, सेंडर ने मैसेज को एनकोडिंग कर दिया है। अब रिसीवर इसको क्या करेगा, डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग मींस इसको कन्वर्ट कर लेगा समझने के लिए अपने तरीके से कि उसको कैसे समझा जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डिकोडिंग करता है। मींस मैसेज को जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो निकालने को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। अब डिकोडिंग करने के बाद रिसीवर को मैसेज मिल गया, वो समझ गया है मैसेज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। अब उसे क्या देगा, वो फीडबैक देगा। फीडबैक किसको दी जाती है, सेंडर को दी जाएगी। सेंडर को ये बताया जाएगा कि जो मैसेज आपने भेजा था मुझे रिसीव हो गया, जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी थी हमें मिल गई है। इस प्रोसेस कंप्लीट होने को ही कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाएगा। अगर फीडबैक नहीं आता, इसका मतलब है रिसीवर को या तो मैसेज मिल गया, समझ नहीं आया है, या मैसेज उसे मिला ही नहीं है। तो जब तक फीडबैक नहीं आएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर मैसेज करेगा, एनकोडिंग करेगा, फिर मीडिया करेगा, रिसीवर तक पहुंच जाएगा, रिसीवर
फीडबैक दे देगा, किसको, सेंडर को दे देगा। अब इसमें एक और बात आ जाती है नॉइस। नॉइस मीन्स होता है कि डिस्टर्बेंस, जब हम मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे प्रॉब्लम नॉइस में कैसे आ सकती है कि मान लीजिए हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो इंटरनेट फैसिलिटी अचानक चली गई, या सर्वर डाउन हो गया, या फ़ोन कॉल्स कट गई हैं, या जंप कर रही हैं। मीन्स जिस माध्यम से आप भेजना चाह रहे हैं वो मीन्स प्रॉब्लम्स आ रही है मैसेज को करने उसी को क्या बोला जाता है, नॉइस। मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, या कुछ इन्फॉर्मेशन बीच में खराब हो गई, रुक गई है, किसी तरीके से नहीं पहुंच पाई, या आवाज़ सही नहीं जा रही है, या राइटिंग उसे समझ नहीं आई लेटर में, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, नॉइस में। नॉइस में क्या होता है कि मैसेज पूरी तरह कंप्लीटली रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। देयर आर टू फॉर्म्स, इनफॉर्मल एंड, एक आ जाता है इनफॉर्मल, एक आ जाता है हमारा फॉर्मल। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है, जितना भी कम्युनिकेशन इसमें होगा वो सारा क्या होगा, ऑफिशियली होगा। इसमें किसी भी बिजनेस से बाहर की कोई भी बात नहीं की जाएगी। इसमें जो कम्युनिकेशन किया जाएगा उसका रूट डिसाइड होगा, कौन सबसे पहले मैसेज किसको करेगा, मीन्स सारा स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, तैयार होगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, मैसेज, अकाउंटेबिलिटी तक भी इसमें क्या होती है, फिक्स होती है कि अगर मैसेज नहीं पहुंचा, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये कंप्लीटली क्या होता है, फिक्स होता है। इसका पाथ, इसमें कोई भी आप ब्रेक नहीं कर सकते, पाथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। मीन्स एवरीथिंग इसमें क्या होती है, सिस्टमैटिक वे से होता है। ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है ओनली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रिटन फॉर्म में होता है। रिटन फॉर्म में जैसे नोटिस, लेटर, मेमो या डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आप अपनी मनमर्जी इसमें नहीं करते, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ना तो उसमें जोड़ सकते हैं ना ही उसमें से घटा सकते हैं। जो पाथ डिसाइड किया है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाएगा, और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी जो मैसेज कन्वे कर रहा है या जो मैसेज दे रहा है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सिर्फ ऑफिशियली बातें करते हैं, नॉन ऑफिशियली बातें, फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी गॉसिप्स इसमें नहीं होती है। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या आता है, जब सीनियर्स जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मींस टॉप टू बॉटम आता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये कम्युनिकेशन बोला जाता है। मींस जब सीनियर जूनियर को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। मींस जूनियर टू सीनियर जाता है, क्या जाएगा, कौन सा कम्युनिकेशन होगा इसमें, जब जूनियर अपनी प्रॉब्लम्स, वर्कर्स की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स या कोई सजेशंस अपवर्ड के लिए ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर भी मैसेज करता है, वो कहलाता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। मींस सबऑर्डिनेट्स टू सीनियर्स या जूनियर टू सीनियर्स होता है। हॉरिजॉन्टल में मेन क्या कम्युनिकेशन में क्या आता है, जब दो डिपार्टमेंट्स, दो व्यक्ति सेम लेवल पे काम कर रहे होते हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर है परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर से जो कम्युनिकेशन करेगा, उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल में क्या होता है, एक लोअर पोस्ट वाला दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात करता है, वो कहलाता है हमारा डायगोनल। जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्समैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात जब करता है, उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल होता है। इन इमरजेंसी केसेस में जब कम्युनिकेशन को गैप को खत्म करना होता है, बहुत जल्दी मैसेज करना होता है, ये कहलाता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड, डाउन मींस सीनियर जूनियर को सजेशन, आइडिया या ऑर्डर देता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में जूनियर सीनियर से बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में सेम डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात करते हैं, सेम पोस्ट के लोग। और डायगोनल में क्या होता है, एक लोअर पोस्ट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से जब बात करता है, उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाती है बात, देयर आर कॉमन नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कि नेटवर्क में आप इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में किन किन नेटवर्क्स के तहत इंफॉर्मेशन जाती है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या आता है, ग्रुप का जो लीडर होता है, जो ग्रुप में जो सबसे मेन बंदा जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है,
वही सबको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन मीन सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है, सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति से सारी इंफॉर्मेशन पास होती है। सभी लोगों को इंफॉर्मेशन जो दी जाएगी वो एक व्यक्ति द्वारा ही दी जाएगी, मीन्स और कोई भी सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं आती है। सेकंड आता है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में ये आता है जैसे सीनियर अपने जूनियर को देता है, जो नेक्स्ट जो जूनियर आता है वो अपने उसके जूनियर को देता है, तो एक चेन चलती है। जैसे सबसे सीनियर में कौन है, ए इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, बी किसको दे रहा है, सी। तो एक चेन के थ्रू हम लोग चलते हैं, मींस आप चेन को ब्रेक नहीं कर सकते। ये नहीं कि डी को इंफॉर्मेशन ए से मिल जाएगी या सी को डी को इंफॉर्मेशन बी से मिल जाएगी। पहले डी को इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी, सी को मिलेगी डी से बी को किसका कहां से मिलेगी, ए से। हम एक चेन फॉलो करते हैं, उस चेन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसे बोला जाता है चेन पैटर्न। अब बात आती है सर्कल पैटर्न में। सर्कल पैटर्न में क्या होता है, नजदीकी जो नियरेस्ट टू पर्सन है उसको बताया जाता है, जो हमारे जस्ट नियरेस्ट जो इंफॉर्मेशन आती है या दी जाती है वो नियरेस्ट टू पर्सन्स को दी जाती है, फिर वो आगे अपने दो नियरेस्ट टू पर्सन्स को देते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन क्या करती होती जाती है, स्प्रेड होती जाती है, फैलती जाती है, सबको पता चलता जाता है। ये कहलाता है हमारा चेन पैटर्न हो गया। सर्कल पैटर्न में क्या आता है, हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया, सर्कल पैटर्न में आ जाएगा आपका जैसे ये, हाँ ठीक है। सर्कल पैटर्न में आप क्या करते हैं, नियरेस्ट टू पर्सन से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप भी किसी दो नियरेस्ट पर्सन को देंगे, वो आगे जाके दूसरे पर्सन को दे देते हैं। ये सर्कल पैटर्न में आ जाता है। खास सोर्सेस मींस आपको इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है, मींस कोई सोर्स भी नहीं है, कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन्वर्टेड वी में क्या होता है, इन्वर्टेड वी में जो आपका सीनियर है आप उसके सीनियर से डायरेक्ट सीधे बात कर सकते हैं। मान लीजिए ए का सीनियर कौन है, 1 है, ठीक है, और 1 का सीनियर कौन है, 2 है। तो आप इस पैटर्न के तहत ए जो है सीधा बी से बात कर सकता है, मींस अपने सीनियर से सीधा सीनियर के सीनियर से बात करने को इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड वी पैटर्न बोला जाता है। जिसमें अगर इमरजेंसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने सीनियर के सीनियर से, तो आप ये वाला पैटर्न अपनाते हैं। सो दीज आर द कॉमन पैटर्न्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे होते हैं, तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी पास आउट हो जाती है, उस मेथड को जो इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसे बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मींस कोई भी माध्यम नहीं होता, कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, किसी के ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मींस जब आप साथ में काम करते हैं एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है। कई बार सीनियर जो है अपने एम्प्लॉइज के साथ कहीं कैंटीन में बैठे या किसी पार्टी में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, मींस कोई सोर्स भी नहीं है। इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। मींस ज़्यादातर इनमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, इस पर कोई भी ऑफिशियल तरीके से इनको जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। ये एक तरह से ग्रेपवाइन सिस्टम अपनाया जाता है। ग्रेपवाइन का मतलब होता है उलझा हुआ होना, मींस इंफॉर्मेशन कहीं से भी किसी भी पार्ट से भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। और ज़्यादातर इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो ओरल फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में नहीं होता। जबकि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब पढ़ते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर चीज़ें रिटन में होती हैं, प्रूफ में होती हैं, उनके एविडेंस होते हैं और उनका पाथ भी क्या होता है, डिसाइड होता है। इनका कोई भी पाथ डिसाइड नहीं होता। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है मोस्टली वो किसमें होती है, ओरल में, जब हम आपस में फ्रेंडली ऐसे डिस्कस करते हैं कहीं पे भी कैंटीन में या किसी पार्टी में या ट्रैवलिंग में। नेक्स्ट आता है कॉमन नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल में जो कॉमन नेटवर्क्स आते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे जाएगी। सो दीज आर द 4 कॉमन नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, एक ग्रुप लीडर जो होता है बन ही जाता है। जब हम साथ में काम कर रहे हैं तो एक बहुत सारे लोगों में एक लीडर टाइप में ग्रुप लीडर बना देते हैं, उसी से सारी इन्फॉर्मेशन सभी को मिलती है। जब हम बैठे होते हैं साथ में काम कर रहे होते हैं, वही बंदा सबको क्या कर देता है, इन्फॉर्मेशन बता देता कि आज ये होने वाला है, ये डिसीजन है, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ग्रुप के तहत मिलती है, एक व्यक्ति पूरे ग्रुप को क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है। उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है, गॉसिप। गॉसिप के तहत जब हम साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, साथ में बैठ के खा पी रहे हैं, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है एक व्यक्ति द्वारा सभी को, वो कहलाता है गॉसिप। नेक्स्ट आता है क्लस्टर।
नियरेस्ट टू, अब हर व्यक्ति के 2 ट्रस्टी लोग होते हैं जो जिनको वो इन्फॉर्मेशन बताता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप किसी को मत बताना। अब होता क्या है कि जब मान लो मेरे 2 नियरेस्ट पर्सन है, मैं लोगों को बताऊंगा, उनके भी 2 आगे होंगे, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या होती है सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, सबको पता चल जाता है। सो ये कहलाता है हमारा क्लस्टर मेथड। क्लस्टर मेथड में मैंने बताया नियरेस्ट टू ट्रस्टी पीपल्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आगे वो अपने 2 नियरेस्ट पर्सन को बताते हैं, फिर आगे वो ऐसी वो प्रोसेस चलता रहता है और इन्फॉर्मेशन पास आउट होती रहती है। नेक्स्ट आता है सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड मींस एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिंगल स्टैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस होता है आपको इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है, कहीं से भी पता चल जाएगी। मान लो पहली इन्फॉर्मेशन आपको ए से मिल रही थी, अब कोई पता नहीं है कि बी से मिल जाए या सी से मिल जाए, मींस चांसेस क्या होते हैं इसमें कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पता नहीं है कि पक्का ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी सोर्स से मिलेगी, कोई भी सोर्स इसमें हो सकता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास कहीं से भी आ सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल के और इनफॉर्मल के फायदे क्या हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कम्युनिकेट की जाती है वो सारी रिटन फॉर्म में होती है, उसके एविडेंस होते हैं, प्रूफ होता है, सिस्टमैटिक पाथ होता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी सभी उसमें क्या होता है शो होता है। मींस जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे लीक होने के या मिस होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में आपको कई बार इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब लीक हो जाती है, क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है, आप बात वैसे ही बैठे बैठे कर रहे हैं, बैठे बैठे अचानक आपने कोई इंपॉर्टेंट लीकेज कर दिया जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन इनफॉर्मल में फायदा ये होता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि फॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते करते कई बार डिले हो जाती है, इन्फॉर्मेशन जितने समय में वहाँ पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच पाती। फॉर्मली इनफॉर्मली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है। इसमें टॉप सीक्रेट के लीकेज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें कई बार हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। दूसरा, कई बार इनफॉर्मल में र्यूमर कई बार फैल जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, बताना कुछ और था, बता कुछ और दिया जिसका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। मतलब चांसेस इसमें इंफॉर्मेशन जो पूरी इंफॉर्मेशन है कम टूट फूट के जाती है, वर्ड्स जो मैसेज कन्वे होना चाहिए था वो कन्वे नहीं हो पाता है। लेकिन फॉर्मल में आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो रिटन फॉर्म में, उसमें कोई भी चांसेस ही नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन उसमें फिल्टर हो सके। जैसे आपने इन्फॉर्म किया था टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल वर्कर्स को, सेम जो टॉप लेवल से वर्कर तक इंफॉर्मेशन का जो जितनी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो सेम वहीं तक जाती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है कई बार फिल्टर हो जाती है उसमें, क्योंकि हम लोग ओरली ज़्यादातर इसमें डिस्कशन करते हैं, कुछ वर्ड मिस कर देते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज उसमें से हटा दिए जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कई बार जो लास्ट फ्लोर तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पाती है, और इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी रूट डिसाइड नहीं है, कोई भी बंदा अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता कि अगर मैसेज इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो इसका आप जवाब देंगे। लेकिन फॉरवर्ड में इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी है, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि इंफॉर्मेशन उस बंदे तक क्यों नहीं पहुंच पाई। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग द फोर्थ एलिमेंट कम्युनिकेशन। उसका मीनिंग पढ़ा, मीनिंग के बाद हमने प्रोसेस डिस्कस किया है, प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दो तरह के हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है। उसके हमने कॉमन जो कम्युनिकेशन के तरीके थे उनको डिस्कस किया, जैसे हमारा आता था फॉर्मल में क्या क्या है, व्हील पैटर्न, चेन, सर्कल, आर्क सोर्सेस, इन्वर्टेड वी। एंड इनफॉर्मल में हमने पढ़ा था गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्टैंड एंड प्रोबेबिलिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, today we complete the chapter directing. In the next video discuss with next chapter. Thank you, have a nice day.